कौम समूद जब पहाड़ फट गया और अल्लाह की निशानी जाहिर हुई। कौम समूद का वो होलनाक लम्हा जब पहाड़ फट गया और अल्लाह की निशानी जाहिर हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का अजीम मुआवजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ये वादी, ये पहाड़, ये नेमतें सब अल्लाह की हैं। शुक्र करो, शर्क ना करो, वरना वही अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह अपनी निशानी दिखा दे ताकि कौम ईमान ले आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर मैंने बोले, तुम्हें समझाया था मगर तुमने नसीहत कबूल ना की। इमारतें और दौलत इंसान को नहीं बचा सकते, सिर्फ ईमान बचाता है। सुबह की पहली रोशनी अभी उफ़ाक पर जाहिर ही हो रही थी। फिजा बिल्कुल साकित थी, न हवा चल रही थी, न कोई बोल रहा था। अचानक वादी एक दर्दनाक और लर्जा देने वाली आवाज से गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। अचानक पहाड़ का एक बारा और सख्त पत्थर बीच से फट गया। हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। रोशनी मदम हो गई और पूरी वादी पर खौफ तारी हो गया। लोगों की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगे और कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। फिर उसी चाटा के अंदर से एक अजीबोगरीब जिंदा ऊंटनी बाहर निकली। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। लोग कांपते हाथों से एक दूसरे को देखने लगे। किसी की जुबान साथ देने को तैयार ना थी। फिर खामोशी को तोड़ती हुई एक धीमी मगर लर्जा देने वाली आवाज सुनाई दी। ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं जो ईमान को मजबूत करें और दिल को अल्लाह से जोड़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सोल ऑफ इस्लाम। लेकिन सवाल यह है, क्या कौम समूद ने इस मौज़े को मान लिया या फिर तकब्बुर, जिद और गुरूर उन्हें हलाकत की तरफ ले गया? ये वाकया सिर्फ तरीक नहीं, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाता है। अजाब से पहले और निजात पाने वाले इससे पहले इसी खित्ते में एक और कौम अपने गुरूर, ताकत और जुल्म की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुकी थी। मगर अल्लाह ने अपनी रहमत से उनमें से कुछ ईमान वालों को बचा लिया था। वो लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली थी, हक को पहचान लिया था और अपना सर झुका दिया था। जब अजाब गुजर चुका तो फिजा में मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जैसे वक्त भी तेहर गया हो। वाड़ियों में टूटे हुए घर पड़े थे, दीवारें जमीन पर गिरी हुई थीं और हवा में अभी तक अजाब की धुआं सी कैफियत महसूस होती थी। बच जाने वाले ईमान वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों में खौफ भी था और दिल में शुक्र भी। वो धीमी आवाज में बोले, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये मंजर सिर्फ एक कौम की तबाही नहीं था, बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए एक खामोश मगर गहरा पैगाम था। हिजरत ईमान, वादी आद से वादी हिजर तक। ये ईमान वाले अजाब के बाद वादी आद छोड़कर एक नई सरजमीन की तरफ रवाना हो गए। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते लंबे थे, पहाड़ सख्त थे, भूख, प्यास और थकन हर कदम पर साथ चल रही थी। मगर उनके दिलों में एक उम्मीद जिंदा थी। ऐसी जगह की उम्मीद जहां अमन हो, जहां पानी हो और जहां जिंदगी दोबारा बस सके। कफले नज्द और हिजाज के मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजारते रहे, दिन तपती धूप में और रातें खामोश वीरानी में काटते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें एक आबाद सरजमीन तक पहुंचा दिया। ये इलाका आज अल उला कहलाता है। यहां साफ पानी के चश्मे थे, सरसब्ज बागात थे
और जरखीज जमीन थी जो नई जिंदगी को खुश आमदीद कह रही थी। यही उनकी नस्ल फलने फूलने लगी, आबादियां बढ़ती चली गईं और एक नई कौम तरक्की की राह पर चल पड़ी। वक्त गुजरता गया और यही इलाका बाद में वादी हिज्र कहलाया, जिसे आज दुनिया मदीने साले के नाम से जानती है। यूं एक हलाक शुदा कौम के बाद अल्लाह की मशीयत से कौम समूद की इब्तिदा हुई। लेकिन यह तो सिर्फ इब्तिदा थी, क्योंकि असली आजमाइश अभी बाकी थी। कौम समूद की अजमत, पहाड़ तरश, महल और रोशनी से भरे शहर। कौम समूद एक ताकतवर और जहनी तौर पर बुलंद कौम बन चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, अक्ल, हुनर और पहाड़ तरशने की लामिसाल सलाहियत अता की थी। वो पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तरश लेते थे। आज भी जब उनकी इमारतें देखी जाती हैं तो इंसान हैरा रह जाता है। सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और निहायत नफीस नक्शो निगार। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को काटकर घर तैयार करते थे। उनके शहर आबाद थे, बाजारों में रौनक होती थी, रात को मशलें जलती थीं, वाड़ियों में बघात खुले रहते थे और खजूरों की खुशबू हर तरफ फैली होती थी। ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें थे, मगर यहीं से उनकी गुमराही शुरू हुई। कौम समूद का गुरूर और शुक्रगुजारी भूल जाना। धीरे धीरे कौम समूद ने शुक्र करना भूला दिया और गुरूर में मुब्तला हो गई। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी ताकत और अपनी अकल से बनाया है। उनकी ताकत ने उनके दिल सख्त कर दिए। वो पहाड़ों में तरसे हुए बूटों को खुदा मानने लगे। अल्लाह को भुलाकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी दौलत, अपनी कुव्वत और अपनी महारत पर फख्र करना आम हो गया। कमजोरों पर जुल्म, उनके हकूक छीनना और सरदारों की बात को कानून समझना रोज का मामूल बन गया। यूं लगता था जैसे उन्होंने अल्लाह का कानून छोड़कर अपना कानून बना लिया हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत और कौम की हिदायत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बचपन ही से नरमी, दनाई, सच्चाई और गहरी सोच रखते थे। बुजुर्ग अक्सर कहते, ये बच्चा आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जवानी में भी दुनिया की चमक दमक उन्हें मुतस्सिर न कर सकी। वो तन्हा पसंद थे और हमेशा अल्लाह को याद रखते थे। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमा दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कौम की आजमाइश और अल्लाह का मूसा। कौम के सरदार हंस पड़े और बोले, कल तक तुम हमारे अक्लमंद दोस्त थे, आज हमें हमारे खुदाओं से रोक रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से समझाया, ये वादी, ये पहाड़, ये नेमतें सब अल्लाह की हैं। शुक्र करो, शर्क ना करो। मगर कौम ने जवाब दिया, फजूल बातें ना करो। अगर तुम वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने शर्त रख दी, अगर इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो तो हम मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अचानक वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ फट गया और एक अजीम शान मादा ऊंटनी बाहर आ गई। कुरान में उसे नक़तुल्लाह कहा गया है, अल्लाह की जबरदस्त निशानी। कौम समूद की नाफरमानी और अल्लाह का इंतकाम। ऊंटनी पूरा दिन कुनवे का पानी पी लेती, मगर अगले दिन उसका दूध पूरी कौम के लिए काफी होता। एक दिन पानी ऊंटनी का, अगले दिन लोगों का। ये अल्लाह का इंसाफ था। मगर कौम समूद ये इम्तिहान भी बर्दाश्त ना कर सकी। सरदारों ने कहा, हमारी आजादी छीन ली गई है। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों ने सोजिश की।
एक औरत ने ऐलान किया, जो ओतनी को मार देगा मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगी। आखिरकार ऊंटनी को जख्मी करके कत्ल कर दिया गया। लोग खुशी से चिल्लाए, अब सारा पानी हमारा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम रोते हुए आए और फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी कताल कर दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन हैं। कौम समूद का आजाब। पहले दिन चेहरे जर्द पर गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन सियाह पर गए। फिर एक होलनाक चीख हुई, जमीन कांप उठी और पूरी कौम अपने घरों में ऊंधी पड़ी रह गई। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें आ लिया। यूं कौम समूद मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने नसीहत कबूल ना की। आज भी ये वादियां गवाह हैं कि जब अल्लाह की निशानियों को झुटलाया जाए तो इमारतें इंसान को नहीं बचा सकती, सिर्फ ईमान बचाता है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं अगली कौम की कहानी कौन सी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।